डेड रील्स में आ चुका है अपडेट और अपडेट में ऐड हुई हैं 3 न्यू क्लासेस। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है किंग क्लास। किंग क्लास देती है आपको इंक्रीज डैमेज, इंक्रीज हेल्थ जब आपके टीममेट्स खेल रहे हो नाइट के साथ, और इसके बफ्स और भी बढ़ जाते हैं। और अगर नाइट क्लास की बात आई है तो हम लोग की सेकेंड क्लास है नाइट क्लास। नाइट क्लास स्पॉन होती है शवल, सॉर्ड, हेलमेट और चेस्ट प्लेट के साथ। ये भी क्लास काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आयरन क्लास से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपनी थर्ड क्लास पे, जो कि टाइकून क्लास। टाइकून क्लास देती है आप लोग को इम्प्रूव डैमेज, इम्प्रूव हेल्थ, जितने आपके पास पैसे होते हैं। हाँ गाइस, जितने आपके पास पैसे होंगे उतना आपका डैमेज और हेल्थ ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है जो कि 2000। और इसी क्लास को आज हम लोग अपनी वीडियो में यूज़ करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू से पहले हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिएगा ऑल पर, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा रोब्लॉक्स पर। इस अपडेट में सिर्फ क्लासेस ही ऐड नहीं हुई हैं, इस अपडेट में और भी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि फायरवर्क, एमो और रॉकेट लॉन्चर। तो इन चीज़ों को भी हम लोग अपनी जर्नी में ट्राई करेंगे लेने का, लेकिन हमारा सबसे पहला गोल जो होगा वो होगा $2000 तक पहुंचना, क्योंकि $2000 तक पहुंचने के बाद ही हम लोग टाइकून क्लास की पूरी एबिलिटी को यूज़ कर पाएंगे और देख पाएंगे कि कितना डैमेज टाइकून क्लास देती है और कितनी हेल्थ हमारी बढ़ती है टाइकून क्लास को यूज़ करते हुए। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सीधे फर्स्ट टाउन पर, क्योंकि फर्स्ट टाउन से पहले जो चीज़ें पड़ती हैं हमारे वो इतनी यूज़फुल तो नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीधा फर्स्ट टाउन पर। तो चलते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टाउन पर। हम लोग फर्स्ट आउटपोस्ट से तो निकल चुके हैं, फर्स्ट टाउन पे हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग जाते हैं फर्स्ट टाउन को लूट करने। सबसे पहले चेक करते हैं अपना डैमेज। हम लोग वन शॉट गाइस, मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को वन शॉट कर रहा हूँ अभी से ही। लॉन्ग रेंज में भी मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को वन शॉट कर रहा हूँ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ जब मेरे पास होंगे $2000 तो मैं कितना डैमेज करूँगा लोगों को। तो हमने अपना फर्स्ट बैंक खोल लिया है। ये बैंक बॉन्ड्स के मामले में तो काफ़ी बेकार था, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक बॉन्ड मिला, और जो गोल्ड बार्स है वो भी हम लोग को सिर्फ 2 ही मिले। बाकी के हम लोग जो सिल्वर बार्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट कर लिया। तब चलते हैं ट्रेन पर। तो ट्रेन पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपनी ट्रेन में कोल डाल देते हैं, जो मेरे सैक में है। यहाँ पे हम लोग को टाउन में एक कोल मिल गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल को डाल दिया। अब चलते हैं हम लोग अपनी जर्नी में आगे। यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है प्रिजन में हम लोग रेड करने आएंगे कल, ताकि हम लोग के पास सारा पैसा हो, और पैसे की वजह से हमारी पावर और हेल्थ बढ़ेगी। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं आउटपोस्ट पर और सारी चीज़ों को करते हैं सेल। तो ज़्यादा हम लोग सारी चीज़ों को सेल करने, सेल तो कर दी है हम लोगों ने। अब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, सबको कलेक्ट भी हो गए सारी चीज़ें। हम लोग को सारा कुछ सेल करने के बाद मिले $210। हम लोग चलते हैं सबसे पहले गन स्मिथ पर। गन स्मिथ में हम लोग बाय करेंगे राइफल एमो, क्योंकि हम लोग के पास राइफल की काफ़ी कम एमो है और प्रिजन में हम लोग को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इस एमो की। तो बाय कर लेते हैं सारी एमोस को। तो कोल भी हम लोगों ने बाय कर लिया अपनी ट्रेन के लिए। तो हम लोग को वेट करना है सुबह होने का, कि कब सुबह हो। सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अब प्रिजन को रेड करने, और देखते हैं हम लोग को कितना डैमेज बढ़ा है। तो देखता हूँ क्या मैं इन प्रिजनर्स को भी वन शॉट कर सकता हूँ या फिर नहीं। हाँ गाइज, मैं इन सारे प्रिजनर्स को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ इन सारे प्रिजनर्स को मारने के बाद। उसके बाद हम लोग स्पॉन करेंगे गोलियत बॉस। तो सबको मैंने मार दिया है। गोलियत बॉस को स्पॉन करने से पहले मैं प्रिजन को लूट लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग को बंडर बस भी मिल चुकी है, तो इसका डैमेज भी हम लोग चेक कर लेंगे गोलियत बॉस के साथ। यहाँ पे स्नेक ऑयल्स और पेंटिंग को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर स्पॉन करते हैं हम लोग गोलियत बॉस को। तो गोलियत बॉस यहाँ पे स्पॉन होने ही वाला है, जल्दी से इसका वेट कर लेते हैं हम लोग। गोलियत बॉस स्पॉन हो चुका है, तो हम लोग ट्राई करते हैं राइफल को इसकी बॉडी पर, देखते हैं कितना डैमेज हम लोग को मिलेगा। और हम लोग हेड पर भी इसको ट्राई कर लेते हैं कि कितना डैमेज हम लोग को मिलेगा। राइफल तो इतना अच्छा डैमेज हम लोग को नहीं दे रही है, तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं बंडल बस को। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा डैमेज दे रही है मेरे ख्याल से ब्लंडर बस। तो हम लोग इसको इसी से मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, वरना हम लोग को डैमेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इसकी जो कैनन है। तो हम लोग राइफल से भी इसको मारते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ गाइस, ये यहाँ पे अटक चुका है, तो हम लोग इसको जल्दी से मारने की कोशिश करते हैं। राइफल हेड पे तो काफ़ी अच्छा डैमेज दे रही है, पर बॉडी पे मेरे ख्याल से इतना अच्छा डैमेज नहीं मिल रहा है। तो जल्दी से इसको हम लोग मार देते हैं। यहाँ पे गोलियत बॉस मर चुका है, इसको कलेक्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग इसको सेल कर। तो गोलियत बॉस को हम लोग सेल करने आ चुके हैं। सेल भी हम लोगों ने कर दिया है, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जो $35 की हमारी पेंटिंग है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो सब कुछ कलेक्ट करने के बाद हम लोग पे आए $285। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड आउटपोस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक और टाउन मिल चुका है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लूट लेते हैं। अब टाउन लूटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी को एक शॉट में मार देता हूँ और ये लोग मुझे डैमेज भी एकदम नहीं दे पाते हैं। तो इस साइड वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया है यहाँ पर। तो चलते हैं अब हम लोग लूटते हैं अपने बैंक को।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बैंक को खोल लिया है, तो चलिए लूटते हैं इस बैंक को। ये बैंक काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स काफ़ी कम थे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 4 गोल्ड बार्स मिले, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही बॉन्ड मिला। हम लोग के साथ यहाँ हो चुका है स्कैम, क्योंकि इतने बड़े टाउन में हम लोग को मिला है सिर्फ और सिर्फ एक बैंक। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी ट्रेन पर और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हम लोग को कौन कौन सी नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं। टाउन से यहाँ तक इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं 20,000 मीटर। तो चलिए सेल करते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मेरे सैक में है एक कोल, उसको हम लोग यहीं ट्रेन पे कर देते हैं वेल्ट, क्योंकि ये हम लोग को आगे काम है। तो चलते हैं हम लोग सारी चीज़ों को अपनी सेल करने जो हमारे सैक में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को सेल कर दिया है और सभी चीज़ों को कलेक्ट भी कर लिया है। और सभी चीज़ों को सेल करने के बाद हम लोग पाए $335। और यहाँ पे हम लोग ख़रीदने वाले राइफ़ल एमो, क्योंकि वहाँ पे मेरे टाउन में बहुत ज़्यादा हम लोग की राइफ़ल एमो वेस्ट हो गई थी। यहाँ पे हम लोग एक और कोल को भी बाय कर लेते हैं अपनी ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल को भी कलेक्ट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा आगे अपनी जर्नी में। तो आगे बढ़ चुके हैं हम लोग अपनी जर्नी में, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आउटलॉस को भी मार दिया है, तो अब इन सारे आउटलॉस को भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं ट्रेन पर इन सब को वेल्ड करने। तो इन सारे आउटलॉस को मैं अपने कैबिन के बाहर यहाँ वेल्ड कर दे रहा हूँ। सेंटर में हम लोग का ये वाला आउटलॉ रहेगा, साइड में हम लोग का यहाँ पे ये वाला आउटलॉ रहेगा, और इस आखिरी आउटलॉ को हम लोग करेंगे यहाँ पे वेल्ड। और चलते हैं अब हम लोग आगे। यहाँ पे हमें एक और टाउन मिल चुका है, तो चलिए इसको भी हम लोग लूटते हैं और देखते हैं क्या इस बार भी हम लोग स्कैम होंगे या फिर नहीं। तो ये है हमारा पहला बैंक। ये बैंक काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम लोग को 3 बॉन्ड्स मिले हैं और अच्छे खासे गोल्ड और सिल्वर बार्स भी हम लोग को यहाँ पे मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ कर लेते हैं कलेक्ट और बढ़ते हैं अपने दूसरे बैंक की ओर। हमारा दूसरा बैंक है ये भी काफ़ी अच्छा बैंक था। हम लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स मिले हैं और अच्छे खासे गोल्ड और सिल्वर बार्स भी हम लोग को यहाँ पे मिले हैं। इन सब को भी हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड बैंक पे भी हम लोग आ चुके हैं और ये बैंक भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हम लोग को मिले टोटल 4 बॉन्ड्स और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे सिल्वर्स बार मिले हैं और 3 हम लोग को मिले हैं गोल्ड बार। तो इन सारी बार्स को हम लोग कर लेते हैं कलेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन पर आ चुके हैं और चलते हैं अब हम लोग अपनी ट्रेन को लेकर आगे और पहुँचते हैं अपनी थर्ड आउटपोस्ट पर। तो हम लोग अपने थर्ड आउटपोस्ट पर आ चुके हैं और जल्दी से हम लोग रोकते हैं अपनी ट्रेन को और सेल करते हैं सारी चीज़ों को जो हम लोगों ने कलेक्ट करी हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ों को सेल कर दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट भी कर लिया अपनी सारी चीज़ों को। मेरे पास ट्रेन में और भी चीज़ें तो उन्हें भी हम लोग कलेक्ट कर लाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सिल्वर बार और बाकी के आउटलॉज हैं, तो इन सब को भी हम लोगों ने सेल कर दिया। और सब कुछ सेल करने के बाद हम लोग के पास $165 हो चुका है और हम अपने गोल के एकदम 50% पे आ चुके हैं। सिर्फ 1,000 हम लोग को और कमाना है। उसके बाद हम लोग अपने 2,000 वाले गोल पे पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग अपने टाइकून क्लास की एकदम ओपी लेवल की एबिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। राइफल एमो भी हम लोगों ने ख़रीद लिए, तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं आगे। जहाँ पे मैंने कोल को डाल दिया है और हम लोग चलाते हैं अपनी ट्रेन को, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा टाउन मिला है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से लूट लेते हैं। काफ़ी छोटा सा टाउन है, इसलिए मेरे को यहाँ पे इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हमारे पहले बैंक का गेट टूटा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कोड डालने की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग तुरंत गए और यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी बॉन्ड्स और सिल्वर गोल्डन बार से इन सब को हम लोगों ने लूट लिया। तो ये है हमारा सेकंड बैंक। सेकंड बैंक खोलते ही यहाँ पे हमारे पास एक ज़ॉम्बी आकर उसको मैंने तुरंत मार दिया। ये बैंक काफ़ी अच्छा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बॉन्ड्स थे और गोल्डन सिल्वर बार्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेन पर। ट्रेन पर हम लोग आ चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग अब अपनी ट्रेन को चलाते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमको मिल चुका है डेथ हॉर्स। डेथ हॉर्स गेम का सबसे बढ़िया हॉर्स है, तो इस हॉर्स को हम लोग लेते हैं और चलते हैं वेल्ड करते हैं अपनी ट्रेन पर। इसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारी आखिरी फाइट में। इसको हम लोगों ने कर दिया है वेल्ड और तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है कैसल। कैसल में हम लोग रेड करने आएंगे सुबह, जब हम लोग के पास होंगे ज़्यादा पैसे यानी ज़्यादा पावर और ज़्यादा डैमेज। जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने आउटपोस्ट पर और सेल करते हैं सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक कलेक्ट करी हैं। सब कुछ को यहाँ मैंने सेल कर दिया है और यहाँ पे सबको कलेक्ट भी कर लिया है। अब देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा ना हो, ताकि मेरे पैसे बर्बाद हो जाएँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम जल्दी से चलते हैं जनरल स्टोर पर और बाय कर लेते हैं सबसे पहले कोल, क्योंकि कोल हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी हमारी ट्रेन के लिए। कोल को यहाँ मैंने बाय कर लिया है, तो अब लोग जाएंगे हम लोग सीधे गनस्मिथ में। गनस्मिथ में हम लोग बाय करेंगे बहुत सारी राइफल एमो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं रेड करने कैसल को। कैसल में होते हैं वेयरवुल्व्स, और वेयरवुल्व्स से मुझे याद आया हम लोग वेयरवुल्व्स पे ये भी टेस्ट करने वाले हैं कि कितने बुलेट्स में हम लोग वेयरवुल्व्स को मार पा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से कैसल में। तो कैसल में हम लोग आ चुके हैं और चेक करते हैं कि हम लोग वेयरवुल्व्स को कितनी आसानी से मार पा रहे हैं या फिर नहीं। तो वेयरवुल्व्स यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग मारते हैं इन सबको। वेयरवुल्व्स तो काफ़ी इजीली मर रहे हैं
और हम लोग अब ब्लंडर बस का भी डैमेज चेक कर लेते हैं। ब्लंडर बस के मेरे ख्याल से एक शॉट में वेयरवुल्व्स मर जाते हैं, तो हम लोग पूरा कैसे लूट के मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने आखिरी वैम्पायर को भी मार दिया है और हम लोगों ने पूरे कैसल में सभी को मार दिया है। तो हम लोग जल्दी से सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं फिर हम लोग अपने आउटपोस्ट पर सेल करने सारी चीज़ों को। यहाँ मोलोटॉव्स को भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, सारी बुलेट्स को भी यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे सैक में जगह भर गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे 10 आइटम्स ही ला पाया हूँ। इन सब को सेल करके हम लोग चलते हैं फिर से कैसल में सारी चीज़ों को लूटने। सब कुछ को मैंने कलेक्ट कर लिया फिर से, तो हम लोग फिर से आ गए कैसल में बाकी की बची हुई चीज़ों को कलेक्ट करने। तो यहाँ पे हम लोग के सिल्वर स्टैचूज़ बच गए थे, यहाँ पेंटिंग्स भी हम लोग की बच गई थी और यहाँ पे सबसे मेन वैम्पायर नाइफ भी हम लोग का बच गया था। तो हम लोग फिर से आ गए यहाँ पे सेल करने। तो सारी चीज़ों को हम लोग कर देते हैं सेल, और सब कुछ सेल करने के बाद हम लोग का फाइनली गोल पूरा हो चुका है। हम लोग अब $2000 के ऊपर आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग टाइकून क्लास की सबसे ज़्यादा ओपी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब बढ़ गए हैं आगे। मैं आ चुका हूँ एक टाउन में आप लोग को दिखाने की मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं इस ज़ॉम्बी से डैमेज लेने वाला हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि मैं कितना कम डैमेज ले रहा हूँ इस ज़ॉम्बी से। तो अब इस ज़ॉम्बी को हम लोग मार देते हैं और इस टाउन को भी हम लोग लूट लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट बैंक है ये। तो ये बैंक काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे हम लोग को 3 बॉन्ड्स भी मिले और काफ़ी ज़्यादा सिल्वर और गोल्डन बार्स भी मिल चुके हैं हम लोग को यहाँ। जी ये हमारा सेकंड बैंक भी हमारा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को 3 बॉन्ड्स मिले और 3 गोल्डन बार्स भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इन सब को हम लोग कर लेते हैं कलेक्ट जल्दी से। इस घर में मेरे को यहाँ पे फाइनली एक रॉकेट लॉन्चर मिल चुका, तो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं ट्रेन पर इसे वेल्ड करने। इसको हम लोगों ने यहाँ पे वेल्ड कर दिया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे आखिरी अपनी फ़ाइट में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी 50,000 मीटर वाले आउटपोस्ट पर। हम लोग सारी चीज़ों को सेल कर देते हैं, यहाँ पर सब कुछ कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को एक मिल चुका है यूनिकॉर्न। मेरे आउटपोस्ट के जस्ट पीछे मुझे मिला एक यूनिकॉर्न, जो कि मेरे ख्याल से एक आउटलॉक है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी साइड लगी हुई है। तो इसे भी हम लोग चलते हैं और अपनी ट्रेन पे कर देते हैं वेल्ड। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे वेल्ड कर दिया। हम लोग बढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग को आगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। 50 से 70,000 मीटर तक इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्ट अपनी आखिरी फ़ाइट के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने कोल को भी डाल दिया है, तो अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपनी आखिरी फ़ाइट के लिए। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे अपनी आखिरी फ़ाइट के लिए। इन सारे आउटलॉस को सबसे पहले हम लोग मार देते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चला रहे हैं। मैं अपनी ट्रेन को ज़्यादा ही आगे ले आया हूँ, इस वाले को भी हम लोग यहाँ मार देते हैं। तो अब इन सारे आउटलॉस को सबसे पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खींचेंगे अपना लिवर। यहाँ पे रात हो चुकी है और मैं लिवर खींचने जा रहा हूँ रात को, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि टाइकून क्लास कितनी ज़्यादा ओपी है। और यहाँ पे मैंने लिवर ऑलमोस्ट खींच दिया है, और यहाँ पे मैंने लिवर पूरा खींच दिया है, और यहाँ पे टाइमर भी चालू हो चुका है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ अपने डेथ हॉर्स पर और सबको मारता हूँ। यहाँ पे मैंने वैम्पायर्स यहाँ पे स्पॉन होना शुरू हो गए, तो वैम्पायर्स को भी हम लोग यहाँ मारते हैं। और यहाँ पे आउटलॉस बहुत ज़्यादा ही आ गए हैं। यहाँ मुझे इनसे दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लग रहे हैं। और यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। अब मैंने भी इनको अच्छी तरह मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है और मैंने ऑलमोस्ट सारे ज़ॉम्बीज़ को भी मार दिया है। यहाँ काफ़ी कम ज़ॉम्बीज़ ही बचे हैं, यहाँ मैंने आखिरी ज़ॉम्बी को भी मार दिया है। और ये सारे आउटलॉस को मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट आउटलॉस मैंने मार दिए हैं, सारे आउटलॉस को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे टाइकून क्लास को मैंने आपको दिखा दिया कितनी ज़्यादा ओपी है। इस टाइकून क्लास को आपको भी ज़रूर बाय करना चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस क्लास को बाय करने के लिए। और गिव अवे के विनर्स भी डिसाइड हो चुके हैं, इसलिए वो वाली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे नाइट क्लास और किंग क्लास के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। इस रन को कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ 45 मिनट्स लगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि टाइकून क्लास कितनी ओपी है। एंड थैंक्स फॉर